नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। माल्यार्पण के द्वारा हम लोगों का स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, जन्माष्टमी मनाए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 260 करोड़ रुपए का सौगात नगर पालिका निगम भिलाई को मिला है। इसके लिए मैं सभी निगम के क्षेत्रवासियों को, निगम के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसके लिए हम अपने डिप्टी सीएम साहब अरुण साहब जी को भी बधाई देते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि अभी हम लोगों को सरकार में आए हुए 20 महीने हुए हैं, तो यहाँ पर आप कितना पैसा भेजे हैं नगरीय प्रशासन विभाग से? तो बता रहे थे कि 470 करोड़ रुपया, 470 करोड़ रुपया मात्र 1.5 साल में, 20 महीने में भेजना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब का बहुत आभार करता हूं। और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा। और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना, उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे। और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है, वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं
लहलहाती फसलें, खुशहाल किसान, यही है मध्य प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, बेहतर नीतियों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब प्रदेश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के किसान पानी की भरपूर उपलब्धता, बिजली, उन्नत तकनीक और बेहतर नीतियों से जुड़कर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को अब केवल 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। साथ ही केवल 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिल सके। वर्तमान में किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मध्य प्रदेश को निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्राम कुंडाल जिला रतलाम में बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 247 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रतलाम अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रदेश में अलग पहचान रखता है। रतलाम की छवि निराली है। विरासत से विकास के संकल्प और अपनी दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसान से लेकर युवाओं को रोजगार और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में एक एक गांव तक साल 2028 तक सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रतलाम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। रतलाम नगर की पेयजल के लिए नर्मदा नदी से एलाइस और रतलाम के साथ धुलावाड़ योजना ग्रामीण अंचल तक 113 करोड़ की जोरदार ताली बजाइए करने की घोषणा करता हूं। पूरे क्षेत्र के लिए सौगात मिलेगी। तो बिलपाक का विरूपाक्ष महादेव और कोटेश्वर महादेव दोनों का जयकारा लगाओ। दो महादेव की। मुंदड़ी ग्राम उंडवा में सिंचाई के लिए भूमि चाहिए, तालाब बनकर जल संसाधन के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो। मैं इस योजना को भी यहीं से मंजूर करता हूं, जिसके आधार पर हमारे किसानों को सिंचाई का रकबा मिलेगा। जोड़ उंडवा की योजना के लिए